बैलेंस में विकास होना चाहिए। बैलेंस में अगर विकास नहीं होगा, आपका पेट बड़ा हो जाए, हाथ पैर सूख करके लकड़ी हो जाए तो देखने में अच्छा लगेगा, तो लोग डरेगा आपको देख करके कि भूत आ गया। देखिए, ये विधायक जी का फोन है। वार्ड में अगर कोई वार्ड पार्षद जीत जाता है या वार्ड कमिश्नर जीत जाता है तो एप्पल का आईफोन लेके घूमता है। ये विधायक जी हैं, तेघड़ा विधानसभा के विधायक जी हैं, और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। पेप्सी प्लांट भी तेघड़ा विधानसभा में ही है। बहुत सारी अभी नई नई जो कंपनियां आ रही वो भी तेघड़ा विधानसभा में ही आ रही, और वहाँ के विधायक जी हैं और ऐसा फोन रखते हैं। ये देखिए, टूटा हुआ फोन रखे हुए हैं, वो भी 4G है। आप पे ये आरोप लगा कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। हम तो मुखिया में लड़े, जिला परिषद में लड़े और विधानसभा में लड़े, 3 स्तर पर हम चुनाव लड़े हैं, लेकिन 1 पैसा नाजायज खर्च नहीं किए। ये हम आपको कह रहे हैं, तो उचित खर्च है। अब यहाँ से जाना है तेघड़ा तक, कोई तो सवारी की व्यवस्था तो हमको करना पड़ेगा, या कुछ हमारे साथी जाएंगे तो उनके लिए तो करना पड़ेगा। तो जो वाजिब खर्च है चुनाव से संबंधित, तो वहीं तक हम लोग सीमित हैं। उससे अलग इधर उधर अभी तक कोई मतदाता को पैसा दे करके उनको अपने तरफ ये करना, ऐसी कोई बात नहीं। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी हम आपको बिहार जूम के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने पूरे विधानसभा को साइकिल से घूम के ही जीत लिया। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं श्री राम रतन सिंह जी की, जो तेघड़ा विधानसभा के अभी वर्तमान में विधायक हैं। लोग विधायक बनने, मुखिया बनने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और क्या क्या नहीं बांट देते। और एक ये विधायक जी हैं जिन्होंने पूरे विधानसभा में अकेले साइकिल से घूम के ही चुनाव जीत लिए हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है प्यार। आप पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत है, इसलिए कि आप इतनी सर्दी में यहाँ पहुँचे, और इसे तो आपका ये ड्यूटी है कि हमारी बातों को आप जनता तक पहुँचावें। लेकिन आज आपके जैसा बहुत कम पत्रकार लोग हैं जो इस तरह से खोज करके, लोगों से मिल करके, बात करके और आम लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जी सर, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, लेकिन चुनावी सरगर्मी जो है बहुत तेजी से बढ़ गया है। अभी 9 महीने शेष बचे हैं इलेक्शन को, लेकिन अभी ये लग रहा है कि इलेक्शन होने वाला है। तो इस इलेक्शन की क्या तैयारी है अब? देखिए, हम लोग तो सालों भर मैदान में रहते हैं, किसानों की समस्या को लेकर, खेत मजदूरों की समस्या लेकर, नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच, महिलाओं के बीच रहते हैं। लेकिन सवाल है कि चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव का जब मौका आता है तो उसमें एक विशेष तरह की स्थिति बन जाती है, और हमारे साथी सब भी सब जगह उसमें लगते हैं। क्योंकि हम कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ संगठन है, छोटा बड़ा संगठन। 40-42 ऐसे जिला के बारे में बोलिएगा तो आज अभी तेघड़ा में आज अभी पूरे जिले के तमाम हमारे कार्यकर्ता साथियों की बैठक थी, और उस बैठक का भी उद्देश्य मोटा मोटी यही है कि 25 का जो चुनाव है उसके लिए हम तमाम लोगों को कमर कसना है, एकजुट होना है, तैयार होना है, आम जनता को भी ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाना है, ये बात है। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा हर साल चलता रहता है। अभी नवीकरण का दौर चल रहा है, 31 जनवरी तक इस कंप्लीट इसको होना है। दूसरी बात है कि उसमें जो हम लोग पैसा जमा करते हैं, लेवी वगैरह, हमारे तमाम साथी अपने जो कमाई उनकी है उसका 1% लेवी के रूप में पार्टी को चलाने के लिए, सालों भर पार्टी हमारा कैसे चलेगी उसके लिए देते हैं। और वो सारा कुछ अभी संगठन का काम कील काटा हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। फिर आगे 31 जनवरी के बाद फिर दूसरे फेज की तैयारी हम लोग करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे बहुत लोग जो है पार्टी में रहते हैं, पार्टी में आते हैं अपना भविष्य चमकाने के लिए, चमकते हैं और फिर पार्टी बदल लेते हैं। लेकिन आप शुरू से लेके अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, और यही बीहट के ही हैं कन्हैया कुमार जी। उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ा, फिर उनको हार का सामना करना पड़ा, और फिर उन्होंने पार्टी ही शायद छोड़ दी है। तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें देखिए, अगर ज्यादा कोई आदमी
अति महत्वाकांक्षी जिसको बोलते हैं, अगर वो हो जाए तो हम समझते हैं कि कन्हैया जी ने जो कुछ भी किया शुरुआती दौर में, चूंकि जेएनयू का प्रोडक्ट थे और जेएनयू से साथ में जो मोदी जी के शासन के साथ जो टकराहट हुई, जेल जाना पड़ा, केस हुआ, कौन देशद्रोह वगैरह सब बताया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि उसी दौर में वो उनकी पहचान बढ़ी पूरे देश में, और उस पहचान के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी में शरीक हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया कि सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना दिया। एकाएक ऐसा होता नहीं है, खास करके लेफ्ट पार्टी में, वाम दल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन चूंकि वो जेएनयू का प्रोडक्ट होने के चलते और जो कुछ भी बातों को जिस तरह से वो रख रहे थे, उससे हमको लगता है कि हमारे पार्टी नेतृत्व में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, और जिस भ्रम की स्थिति के वजह से उनको सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनाया गया। फिर बेगूसराय पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का वो कैंडिडेट भी बने, और संजोग ऐसा हुआ कि हम लोग लड़े भी, लेकिन वोट जो उम्मीद थी हम लोगों को, उस उम्मीद पर हम लोग नहीं उतर सके। ये तो हम लोगों की कमजोरी, चूंकि हमारा संगठन लड़ता है, हम तो अकेले चुनाव लड़ते नहीं हैं, तो ये है। और हमारी बात आप पूछिएगा तो हम लोग 50 बरस से रोजगार कर रहे हैं, 1-2 दिन का नहीं है हमारा, हम 50 साल से इस काम को कर रहे हैं, और बिना खाए पिए घर से निकलते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे घर पहुंचते हैं। ये हमारा 50 वर्षों का कार्यकाल है। तो इसलिए दोनों में फर्क है। पूंजीवादी पार्टी में कोई आदमी जाता है तो वो अपना उनकी जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति होती है, फिर धन इकट्ठा करने की जो होड़ होती है उसमें भी वो अपना लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा कुछ बात नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी में न कोई देने वाला है, हमको जनता के बीच जाना है, जनता का काम करना है, जनता से पैसा वसूल करके जो रोज बरोज का खर्चा है इतने तो कम है। इस बात पर भी आएंगे सर, लेकिन अभी एक मामला आ रहा है जिसमें पहले ईडी गठबंधन था, इंडी गठबंधन, इंडिया पहले हुआ फिर इंडी हो गया, अब सुनने में आया कि वो भी गठबंधन जो है जुटने पर बोल रहा था। नहीं, वो तो ऐठ करके बोलता है ना, उसकी बात काहे बोलते हैं। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के हम लोग पार्टनर थे। अब सवाल है कि अभी आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में भी इधर उधर लोग हो रहे हैं, गठबंधन आपका अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सही बात है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी की जो राजनीति है पूरे देश की, कोई एक दल इसको फेस करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में सेकुलर कायम रहे, इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था रहे, ये देश हमारा जो संविधान है उस संविधान के माध्यम से चले, इस देश के अंदर नफरत का माहौल नहीं हो, तो वैसे तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के ये नफरती फिरका परस्ती जो ताकत है, तो इसको फेस तब तक इसको पीछे नहीं हटाया जा सकता है जब तक हम एकजुट नहीं। ये स्थिति है, इसलिए आवश्यकता है। अब ये पूंजीवादी पार्टी अपने अपने ढंग से अपना कभी माने जैसे नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही बनाया इंडिया गठबंधन, पटने में बैठक हुई, इंडिया गठबंधन उसका मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, सब में साथ रहे, फिर भाग गए। तो ये पूंजीवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, इन लोगों का ये धंधा है। ये जहां लाभ देखते हैं वो लाभ के हिसाब से वो अपना रोज रंग बदलते रहते हैं। वही काम अभी हो रहा है। मैं समझता हूं कि फिर इस पर जब बैठ के बातचीत होगी और अलग अलग लोग लड़ेंगे, फिर वो बताया जाएगा कि ये स्थिति है। लेकिन अभी इस पर हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि गठबंधन के हम पार्टनर हैं, लेकिन बजाबता अभी हम लोगों के साथ न कोई बातचीत हुई है, न कोई बैठक हुई है, और न कोई फैसला हम लोगों के खिलाफ या गठबंधन नहीं रहेगा, ऐसा कुछ फैसला नहीं। लेकिन तेजस्वी जी तो साफ कर दिए कि कांग्रेस को हम बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अब तेजस्वी जी क्या कहते हैं उनका विचार है। हम लेफ्ट पार्टी जो 3-4 बिहार में है, माले हो,
CPM हो, CPI हो, ये सब अभी भी हम लोग एकताबद्ध हैं इस सवाल पर कि नहीं, जब तक हम LI जो हमारे हैं उन तमाम लोगों को साथ करके ही हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। अब वो नहीं हमारे साथ आना चाहेंगे तो हमारी मजबूरी है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, खड़ा करेंगे अपना उम्मीदवार, हारना जीतना तो अपने जगह पर। अभी हम आपके विधानसभा में सर्वे कर रहे थे, घूम रहे थे, लोगों से जानकारी ले रहे थे, तो एक आपके अगेंस्ट जो इस बार विधानसभा में खड़े होने वाले हैं चंद्र प्रकाश सिंह, वो भी पूरा अपना घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अलग अलग पेपर में आर्टिकल भी आ रहा है। तो उनसे एक सवाल किए थे हम, जो अभी रामरतन सिंह जी जीते हुए विधायक हैं, तो उनसे चुनाव लड़ना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण, तो क्या कहना होगा? बस एक ही आप पे आरोप लगा, बहुत लोगों पे बहुत सारा आरोप लगता है, आप पे जो अजूबा आरोप लगा है, आप पे ये आरोप लगा कि आप बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। वो चंद्र प्रकाश सिंह कौन है? आप जानते भी नहीं। नहीं जानते। देखिए, अब ज्यादा ईमानदार हैं कि हम कम ईमानदार हैं, ये हम कैसे कहें? ये तो पब्लिक ही उसको बोल सकती है, उन्हीं को बोलना है, समझे ना? हम कैसे कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा ईमानदार हैं? लेकिन हम कोशिश जरूर करते हैं कि ईमानदारी के साथ पब्लिक मनी का दुरुपयोग नहीं हो। पब्लिक मनी पब्लिक का है, एक एक पैसा पब्लिक के हित में वो खर्च हो। हम आपका फोन देख रहे हैं, थोड़ा सा सर हम दिखाते हैं सर। देखिए, ये विधायक जी का फोन है। वार्ड में अगर कोई वार्ड पार्षद जीत जाता है या वार्ड कमिश्नर जीत जाता है, एप्पल का आईफोन लेके घूमता है। ये विधायक जी हैं, तेघड़ा विधानसभा के विधायक जी हैं, और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, पेप्सी प्लांट भी तेघड़ा विधानसभा में ही है, बहुत सारी अभी नई नई जो कंपनियां आ रही वो भी तेघड़ा विधानसभा में ही आ रही, और वहाँ के विधायक जी हैं और ऐसा फोन रखते हैं। ये देखिए, टूटा हुआ फोन रखे हुए हैं, वो भी 4G है कि 3G है, 4G हो सकता है, 4G है। अब आप ही बताइए, और इन पे आरोप जो लग रहा है, जनता के बीच भी हम गए, बहुत सारे लोग जो है इन पे आरोप लगा रहे हैं ये काफी ईमानदार हैं। तो क्या ईमानदार लोग क्षेत्र में रहने के लायक नहीं है या इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं है? इसका जवाब आप भी दे सकते हैं। तो सर, इस बार जैसे आपका इलेक्शन जो है, कहे कि बहुत लोग बहुत सारे पैसा जो है पानी की तरफ बहा रहे हैं, लेकिन आप जो है पुराने विचारधारा के हैं, ईमानदार हैं, पुराना फोन रखे हुए हैं, पैसा खर्च नहीं करे, तो क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, अभी हमको तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी कोई उस तरह का मुकाबला जब आमने सामने का होगा ना, तब पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अभी एक तरफा हम लोग चल रहे हैं, हम लोगों का तो हम पहले कह दिया कि रोज का धंधा है, रोज हम उठते हैं, रोज घूमते हैं, चल रहे हैं, लोगों की समस्या से जुड़ते हैं, समाधान करने का प्रयास भी करते हैं, जहाँ तक हो पाता है हम लोग उसको करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चुनाव का हारना जीतना वो अलग बात है, वो हमारे लिए बहुत महत्व बेसी नहीं। लेकिन सर, अर्थ युग है ना, अर्थ युग है, बहुत सारे लोग जो है अब नेताजी के कारण भी त्रस्त हो गए हैं, जो नेताजी जीतते हैं और चले जाते हैं, फिर दर्शन नहीं देते हैं, और तो इसलिए वो भी सोचते हैं कि जनता का जो सोच है, जो ही 1000-2000 मिल जाए तब हम मतदान करें पैसे पे। तो इस युग में आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? हमको मुखिया में लड़े, जिला परिषद में लड़े और विधानसभा में लड़े, 3 स्तर पर हम चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक पैसा नाजायज खर्च नहीं किए। ये हम आपको कह रहे हैं, जो उचित खर्च है। अब यहाँ से जाना है तेघड़ा तक, कोई तो सवारी की व्यवस्था तो हमको करना पड़ेगा, या कुछ हमारे साथ ही जाएंगे तो उनके लिए तो करना पड़ेगा। तो जो वाजिब खर्च है चुनाव से संबंधित, तो वहीं तक हम लोग सीमित हैं। उससे अलग इधर उधर अभी तक कोई मतदाता को पैसा दे करके उनको अपने तरफ ये करना, किसी को बात नहीं। मगर इस बार तो हमको लग रहा है कि बीजेपी के ही कैंडिडेट आएंगे आपके खिलाफ। देखिए, अब बीजेपी ये तो रहा है सब दिन जदयू का ये क्षेत्र रहा है। वो वीरेंद्र जी खड़ा होते थे, जीते भी एक बार, तो जदयू के टिकट से ही, तो आरजेडी के टिकट से, लेकिन जदयू आरजेडी उसमें मिले हुए थे, मिला होता। हाँ, तभी भी हमको लगता है कि जदयू ही यहाँ कोई कैंडिडेट देगा, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए या नहीं देगा वो। लेकिन अब उनका अंदरूनी बात है, उसमें हम क्या करेंगे, उनका काम है। मतलब आपका कहना है कि इस अर्थ युग में भी आपके लिए ये विधानसभा चुनाव 2025 कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है? हम तो नहीं ऐसा समझ रहे हैं। हम जो अभी देख रहे हैं उसमें हमको लगता है कि जो हम शुरुआती दौर में जो स्थिति हमारी थी और जिस तरह से हम घूमते थे, तो लोगों से जो मिलना जुलना था, लोगों का जो हमारे
काम के बारे में लोगों की जो समझ थी, तो आज भी वही समझ है। तो हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा थोड़ा सा है, बीच में हम आपको रोकना चाहेंगे। शुरुआती दौर की बात अगर हम करेंगे तो शुरुआती दौर से अभी मतलब जब जीते थे आप, क्षेत्र में पहले घूमे, क्षेत्र की समस्या को समझा, फिर जब जीते तो सबसे पहले कौन कौन सा काम किया? ये देखिए, जितनी सड़कें हैं, इम्पोर्टेंट सड़कें, वो सब सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नए सड़क, एक तो नए सड़क का निर्माण, फिर डिग्री कॉलेज का निर्माण, फिर लाइब्रेरी जहाँ जीर्ण शीर्ण हालात में थे उनको ठीक ठाक करना, वो और उसके बाद वो जो है आपको चिल्हाई में बलान नदी पर पुल बनाने का सवाल, उसकी मंजूरी भी अभी हो चुकी है, काम शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद फिर आप 2 रेलवे गुमची है, चाहे राजबाड़ा का गुमची हो, चाहे वो फुलवड़िया के सामने जो है, बरौनी के सामने, उस गुमची दोनों की स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट से हो चुकी है, रेल विभाग से, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। ये जो है आपको यहाँ चांदनी चौक पर जो बन रहा था, तो उसको फिर कैसे एलिवेटेड उसको बनाया जाए, नीचे में हमारे लोगों को आने जाने में असुविधा नहीं हो, इसके लिए भी 15-20 दिन कैंप करके दिल्ली में रह करके गिरिराज सिंह को भी बहुत मना उना करके, चूंकि एक बार ये लिख करके हमारे खिलाफ में या यहाँ के लोगों के हित के विरुद्ध लिख करके दे चुके थे, और वो बोले भी हमको कि हम तो एक बार लिख दिए तो क्यों अब लिखवे हम। तो हमने कहा कि देखिए कि कलंकित आप हो जाइएगा तो चुनाव जीतना हारना अलग चीज है, लेकिन सब दिन कहेगा कि कौन किया, तो गिरिराज सिंह उस समय थे पार्लियामेंट के मेंबर, उन्होंने ही ऐसा किया, तो इसलिए इसको धो लीजिए, ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने लिख करके जो हम लोगों की समझ देखा, उसी समय से काम रुका हुआ है, वो बन रहा है, वो डिजाइन वगैरह सब बनेगा। तेघड़ा विधानसभा इतना विकसित होने के बाद भी नहीं आ रहे, क्यों? पार्टी में नहीं है इसलिए? नहीं, देखिए अभी जो मुख्यमंत्री चल रहे हैं पूरे बिहार में, हम जो समझ रहे हैं उसमें 2 अरब कुछ करोड़ रुपये सरकारी खजाना से खर्च हो रहा है इनके दौरा में। ये जो प्रगति यात्रा या कौन यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पब्लिक में जाएंगे तो सरकारी कैसे खर्च होगा। वो करते क्या है कि हर जिला के तमाम उनके जो पदाधिकारी हैं, कलेक्टर के देखरेख में सबको बुलाते हैं और उनके साथ संवाद करके बात करके उसको सरकारी कार्यक्रम बना देते हैं, और सारा खर्च उसको हो जाता है, उनको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सत्ता का लाभ लेकर के वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। यहाँ भी मनियप्पा में जो कर रहे हैं, अभी मटिहानी का जो मनियप्पा है, मनियप्पा में कई स्कूल वगैरह, ये सब सरकार भवन, कौन चीज सब कुछ एक ही कैंपस में है, और वही छोटा सा आम सभा करके वहां से। अब उनके साथ क्या होगा नहीं होगा वो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम लोग इस सब में रहते नहीं है, न हमको अभी तक कोई सूचना मिली है। सरकारी स्तर पर कोई सूचना इस कार्यक्रम के बारे में हमको नहीं मिली। अच्छा सर, जनता के विकास के लिए क्या आपको जो सत्ता पक्ष में है उसमें मिलना जरूरी होता है, या जैसे आप जीत गए, कम्युनिस्ट पार्टी से जीते हुए, सत्ता जदयू का है, जदयू बीजेपी का एनडीए का है, तो क्या जनता का विकास उनसे मिलने पे ही होगा या विपक्ष में तब नहीं होगा? देखिए ये तो बेईमानी करते हैं, बैलेंस में विकास होना चाहिए। बैलेंस में अगर विकास नहीं होगा, आपका पेट बड़ा हो जाए, हाथ पैर सूख करके लकड़ी हो जाए, देखने में अच्छा लगेगा, तो लोग डरेगा आपको देख करके कि भूत आ गया। तो हमारा कहना है आप बिहार के मुखिया हैं, किसी एक कंस्टिट्यूएंसी के आप नहीं हैं, या किसी एक दल के नहीं हैं, या कोई गठबंधन के आप नहीं हैं, आप हैं पूरे बिहार के मुख्यमंत्री। और पूरे बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते आप ईमानदारी का तकाजा है कि आपको पूरे बिहार का जहां जहां इस तरह की कमी कमजोरी नजर आ रही है, या जो जनप्रतिनिधि सवाल को उठा रहे हैं, उसको बैलेंस कैसे करें और सब जगह एक समुचित विकास, बैलेंस में विकास कैसे हो, ये सोच मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए था, जो हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं।
क्या वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि आप अदर पार्टी के विधायक को जिताए हैं इसलिए आपका क्षेत्र का विकास नहीं होगा, हमारे पार्टी के विधायक को जिताइए? अब जो भी हो, जो भी हो, ऐसा भी कुछ लोग तक करते ही है, उनके दिमाग पर ही प्रेशर पड़े ताकि वो लोग फिर इनको नकार करके हमारा जो कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट को। जैसे ग्राम पंचायत के मुखिया को ही ले लीजिए, जिस वार्ड से उसको वोट आता है उस वार्ड में विकास होता है, समुचित विकास होता है, और जिस वार्ड से कम वोट आता है वहाँ पे विकास कम होता है। नहीं, देखिए एक बात है, ये जो ओछा राजनीति करते हैं वही इस तरह की बात सोचते हैं। हम कहते हैं कि वही वोटर जो हमको वोट नहीं दिया, आज उसका अगर काम हम ठीक से करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, उसकी कठिनाई या उसके साथ जो कोई आपदा इस तरह की होगी तो वहाँ हम अगर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे साथ होंगे आगे के चुनाव में भी या ऐसे भी। लेकिन होता क्या है कि लोग लकीर खींच के चलते हैं, जो वोट दिया हम उसके बारे में सोचेंगे, हम उसको ये करेंगे, उसको मदद करेंगे, वहाँ का विकास करेंगे, और बाकी जहाँ वोट नहीं दिया उसको छोड़ देंगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जहाँ वोट नहीं देता है वहाँ बेसी काम करते हैं, उनको फिर ठीक करने के लिए उनको उनके बीच जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, नोट करते हैं और समाधान कैसे हो इसके लिए उपाय ढूंढते हैं। ये हमारा। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ थे तेघरा के विधायक, प्रेजेंट विधायक, जिन्होंने साइकिल से ही पूरे विधानसभा में घूम के विधानसभा को के लोगों के दिलों पे राज करके और यहाँ के विधायक बन गए हैं। और इस साल 2025 का जो इलेक्शन होने वाला है उनके बारे में उन्होंने क्या कहा तो आप लोगों ने सुना। इनके सवाल और जवाब से आप अगर संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और बेझिझक अपना कमेंट कीजिए। तो फिर अगली बार हम इनसे मिलेंगे तो आपका सवाल जरूर इनके साथ रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।